एक टाइम पे सबका फेवरेट होने वाला OnePlus आज अपनी हरकतों की वजह से बुरी तरह पिट रहा है। इस साल के सेकंड क्वार्टर में OnePlus की सेल्स 37% से डिक्लाइन हुई है, क्योंकि कभी इनके मदरबोर्ड उड़ रहे हैं, ऑफलाइन वाले इन्हें बैन करने में लगे हुए हैं और हरी वाली लाइन तो जाने का नाम ही नहीं ले रही। और इस पे तो हमारे पास एक बहुत अच्छी थ्योरी भी है। चलो फिर सबसे पहले आपको यही सुनाता हूँ। इनके नए फोन हो चाहे पुराने, सब में ग्रीन लाइंस दिखी है। ऑल्दो ये अकेले नहीं है, लेकिन इस ग्रीन लाइन वाले वायरस से ये सबसे ज्यादा पीड़ित है, क्योंकि अब तो एंटरटेनमेंट वाले क्रिएटर्स भी इस चीज पे मजे लेने के लिए रील्स बनाने लग गए हैं। यानी कि प्रॉब्लम बहुत मेन स्ट्रीम। और अगर इनके लेटेस्ट फ्लैगशिप में ही हरी लाइन दिखेगी तो ना तो हम रिकमेंड करने लायक रहेंगे और ना ये बेचने लायक। एक बार ये किस्सा शुरू से स्टार्ट करते हैं। OnePlus 7 सीरीज के बाद इनके हर एक सीरीज में इश्यूज आए ही आए हैं। किसी में कम है तो किसी में ज्यादा। आप खुद देख सकते हो, ये है OnePlus 7 सीरीज, ये OnePlus 8 सीरीज, इसके बाद ये सारे 9 सीरीज और ये 10 सीरीज, फिर 11 और 12 भी इस लिस्ट में आते हैं। अब मैं आपको इसी इश्यू से रिलेटेड 2-3 अलग अलग बातें बताता हूँ। पहली बात, अगर आप पैनल का फॉल्ट बोलेंगे तो OnePlus 12 में इन्होंने सैमसंग को छोड़ के BOE पे स्विच कर दिया है, तो फिर उसमें दिक्कत क्यों आ रही है? और इस प्रॉब्लम का कॉज आइडेंटिफाई कर पाना काफी मुश्किल है, क्योंकि OnePlus 7 से लेके अब तक हमारे पास फ्लैट पैनल वाले फोन्स भी हैं, कर्व्ड वाले भी हैं, डिफरेंट रेजोल्यूशन के पैनल्स भी हैं, लेकिन प्रॉब्लम एग्जैक्टली सेम है। तो जो चीज कॉमन है वो है पैनल का मैन्युफैक्चरर, जो कि है सैमसंग। दूसरी बात, लोग कह रहे हैं कि मोस्टली ये दिक्कत अपडेट करने के बाद आती है, या फिर फोन चार्ज होता है तब, या फिर गेम्स वगैरह खेलने के बाद। यानी कि हीट इसका एक पोटेंशियल रीजन हो सकता है। इस टाइम पे हमारे पास ये इकलौती थ्योरी है कि हीट की वजह से डिस्प्ले की असेंबली में कुछ तो दिक्कत आती है और ये ग्रीन लाइन अपीयर हो जाती है। तीसरी बात, आप ये कह सकते हो कि बहुत से लोगों का फोन ऐसे ही आइडल पड़ा था, वो कुछ नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर भी उसमें ग्रीन लाइन आ गई। तो आखिर ये क्या चक्कर है? तो अब हम तीनों बातों को एक साथ जोड़ते हैं कि अगर स्क्रीन की मैन्युफैक्चरिंग में कोई फॉल्ट था तो ये दिक्कत लगभग सभी OnePlus डिवाइसेस में होनी चाहिए थी। जैसे कि Galaxy Note 7 की बैटरी ब्लास्ट वाले केस में हुआ था। वो पूरी प्रॉब्लम एक मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट था, इसलिए बहुत सारे डिवाइसेस ब्लास्ट हुए थे। अब डिवाइसेस तो यहाँ भी बहुत ज्यादा है, लेकिन मेरे हिसाब से वो इतने ज्यादा भी नहीं है कि इसे एक मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट बोला जाए, विच मीन्स कि ये चीज किसी न किसी यूजर एक्टिविटी से ही इन्फ्लुएंस होके आ रही है। अब कंपनी को फिगर आउट ये करना है कि आखिर यूजर ऐसी कौन सी एक्टिविटी कर रहा है जिससे कि तुम्हारे फोन इतने हीट हो रहे हैं कि तुम्हारे कूलिंग मैकेनिज्म्स भी फेल हो जाते हैं। और अपडेट भी ऐसी ही एक एक्टिविटी है जिसमें फोन काफी हीट होता है एंड इट मे कॉज द लाइन। बट मैंने इस पे एक और चीज भी निकाली है, आई डोंट नो कितनी सही है बट कुछ तो है। अब अपनी सारी बात को कॉन्ट्राडिक्ट करते हुए मैं कहना चाहूंगा कि मेरे हिसाब से ये लाइन हीट की वजह से आ ही नहीं रही। इस बात को प्रूव करने के लिए हम गूगल ट्रेंड्स पे चल के OnePlus ग्रीन लाइन सर्च करते हैं। तो पिछले 5 साल के डेटा के हिसाब से ये फ्रेज सबसे ज्यादा इन 5 स्टेट्स में सर्च किया जाता है। चलो अब अगली 5 स्टेट्स देखो कौन सी है, इसके बाद अगली 5 भी देखो। अगर आप इन टॉप 15 स्टेट्स पे ध्यान दोगे तो ये इंडिया की साउदर्न या ईस्टर्न स्टेट्स हैं। अगर ये दिक्कत हीट से होती तो नॉर्दर्न पार्ट इन टॉप 15 स्टेट्स में कहीं पे तो आता। तो अब एनवायरनमेंट फैक्टर के हिसाब से देखें तो इन टॉप 15 स्टेट्स में क्या कॉमन है? हीट तो नहीं है वो, आई थिंक इट्स ह्यूमिडिटी। देखो मैं ये तो क्लेम नहीं करूंगा कि ये बात 100% सही है, बट इट हैज सम वेट टू इट एंड कमेंट्स में डिस्कशन ओपन है, कर लेंगे। और माना कि इन्होंने ग्रीन लाइन की फ्री रिप्लेसमेंट दी और ऐसा करने वाले ये पहले थे, बट इनके फोन से अभी भी ये प्रॉब्लम गई नहीं है। नई सीरीज आती है, ये प्रॉब्लम वापस आ जाती है। और ये लोग हर मॉडल में फ्री रिप्लेसमेंट भी नहीं दे सकते, वरना कंपनी कहां जाएगी। बट आप दिक्कत को सॉल्व भी नहीं कर रहे, तो फिर हम कहां जाएं? अब ऐसे ही इनका दूसरा इशू पकड़ते हैं, डेड मदरबोर्ड। बट इस पे बात करने से पहले आई वुड लाइक टू थैंक आवर टुडे स्पॉन्सर UPDF। ये एक मल्टी प्लेटफॉर्म AI पावर्ड PDF एडिटर है जिसमें बहुत सारे प्रैक्टिकल फीचर्स हैं, जैसे कि एनोटेशन, PDF एडिटिंग, PDF कन्वर्जन, OCR एटसेट्रा। जैसे अगर आपको PDF को एडिट करना है तो आप इस बटन पे क्लिक करके टेक्स्ट या इमेज को एडिट कर सकते हो। इवन उसमें आप अपना वाटरमार्क भी ऐड कर सकते हो। साथ में इसमें OCR भी आता है, जिसका मतलब आप स्कैन्ड PDFs को एडिटेबल बना सकते हो। एंड क्योंकि ये AI पावर्ड है तो इसमें AI असिस्टेंट भी मिल जाता है, जिसमें आपको PDF के लिए ChatGPT जैसे फीचर्स जैसे कि माइंड मैप या समराइज भी आप कर सकते हो। और ये Adobe जैसे सॉफ्टवेयर की 1/4 कॉस्ट में मिल जाता है। प्लस एक ही लाइसेंस से आप इसको सारे डिवाइसेस में यूज कर पाओगे। और बेस्ट डील के लिए अब इनकी ब्लैक फ्राइडे सेल भी चल रही है, तो अगर आप ट्राई करना चाहो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में। चलो अब हम डेड मदरबोर्ड की बात करते हैं। पहले इनकी डिस्प्ले हरी हो रही थी और अब इनके मदरबोर्ड लाल हो रहे हैं, क्योंकि कुछ टाइम से OnePlus 9 और 10 सीरीज के यूजर्स के मदरबोर्ड डेड हो रहे हैं। और क्योंकि हमने सीरीज बोला है तो इसमें टोटल 6-7 फोन्स आते हैं, और इतने सारे फोन्स तो बहुत सारे यूजर्स ने लिए होंगे। और इसके बाद ऑब्वियसली कोई भी ब्रांड बिना गाली खाए ढंग का काम कर तो सकता नहीं है, और ये लोग अलग थोड़ी ना,
फुल महंगे महंगे मदरबोर्ड रिप्लेसमेंट ऑफर कर रहे हैं और कुछ यूजर्स को तो 30% डिस्काउंट की भीख भी मिली है। जैसे इन भाई साहब का मदरबोर्ड खराब हुआ तो ये लोग 30% डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं क्योंकि इनका डिवाइस आउट ऑफ वारंटी है, और OnePlus इन्हें ईमेल करके कहता है कि कॉल पे आपने 30% डिस्काउंट के लिए अग्री कर दिया है, तो हम इस केस को क्लोज कर रहे हैं। बट टर्न्स आउट यूजर ने इस डिस्काउंट के लिए अग्री किया ही नहीं, इन्होंने अपनी मर्जी से ही अग्री करवा के केस क्लोज कर दिया, और इस 30% डिस्काउंट के बाद इन्हें 19,000 रुपए ऊपर से देने पड़ेंगे, तब जाके इनका फोन ठीक होगा। तो सीधी सी बात है, फ्री में करके दो, गलती यूजर की है ही नहीं तो वो आखिर पैसे क्यों दे। खैर, अब ये समझते हैं कि आखिर ये वाला इशू क्यों आ रहा है। तो मैंने जितनी भी रिपोर्ट्स पढ़ी उसके हिसाब से इस प्रॉब्लम का रीजन ओवरहीटिंग है, और अच्छे फोन्स में मेनली ओवरहीटिंग कब होती है, जब प्रोसेसर गर्म होता है। और OnePlus 10 Pro में प्रोसेसर कौन सा है, 8 Gen 1। इसे बनाया किसने था, सैमसंग ने। और जब ये प्रोसेसर आया था हमें इसके थ्रॉटल टेस्ट्स में तभी दिख गया था कि ये थोड़ा गर्म मिजाज का है। अब ये रीजन मैंने नहीं ढूंढा, ये मैंने Gizmoduck की वीडियो में देखा था, तो इसका क्रेडिट उनको जाता है। अब चाहे ये थ्योरी सही हो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये भी एक अजम्पशन है, क्योंकि बाकी ब्रांड्स में भी 8 Gen 1 है, लेकिन उनके हाल इतने बुरे नहीं है जितने OnePlus के हैं। लेकिन गलती यूजर की तो डेफिनेटली नहीं है, तो उसको तो रिजोल्यूशन दो जैसे आपने ग्रीन लाइन के टाइम पे दिया। अब देखो, गलतियां हो जाती हैं और हम इन्हें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का टाइम भी देते, लेकिन मैं आपको 2 महीने पहले का OnePlus का इस प्रॉब्लम पे रिस्पॉन्स दिखाता हूँ। ये कह रहे हैं कि हमारी इन्वेस्टिगेशन से हमें पता चला है कि हमारे फोन में कोई भी क्वालिटी या डिजाइन फ्लॉ नहीं है, और इस प्रॉब्लम के सफिशिएंट नंबर ऑफ केसेस नहीं है जिससे कि आप ये कह दो कि हमारे सॉफ्टवेयर अपडेट देने के बाद आपके फोन में ये दिक्कत आने लग गई। पहली बात, ये एरोगेंस किसको दिखा रहे हो? लोग तुम्हारी वजह से परेशान हैं तो कम से कम उनसे माफी तो मांग लो। और इस ट्वीट के नीचे इतने सारे लोग अपनी प्रॉब्लम्स लेके बैठे हैं। किसी का फोन 1 महीने से इनके पास पड़ा है, कोई तो आफ्टर सेल सर्विस को गाली दे रहा है और कोई तो स्कैम भी बोल रहा है। तो अब आप तब ढंग से बात करोगे क्या जब आपको पिछली बार की तरह बॉयकॉट कर देंगे? अब हो सकता है ये दोनों इश्यूज सुनने के बाद कुछ लोग बोलें कि यार गलतियां तो होती रहती हैं, इतनी भी क्या बड़ी बात है, क्यों मुद्दा बना रहे हो? तो एक बार ना OnePlus के पास्ट में चलते हैं। इन्होंने पहले भी ऐसी बहुत हरकतें कर रखी हैं, मैं आपको कुछ बड़ी वाली गिनवा देता हूँ। इसी साल फरवरी में न्यूज बाहर आई कि ये लोग OnePlus 12R के 256 GB मॉडल के अंदर UFS 4.0 स्टोरेज को एडवर्टाइज कर रहे हैं, जबकि उसमें UFS 3.1 है। एंड OnePlus के एक सपोर्ट रिप्रेजेंटेटिव ने ये चीज कंफर्म भी करी थी कि ये चीज हमारे एंड से एक मिस्टेक है। लेकिन लोगों के दिमाग में तो ओपिनियन सेट हो गया कि भाई UFS 4 है, क्या बात है। बाद में आके तुम चाहे कुछ भी बोल दो, एक बार को तो इमेज सेटअप हो गई है ना। लेकिन सेम OnePlus 12 सीरीज के मेन फोन OnePlus 12 के अंदर इन्होंने बोला कि इसमें आपको eSIM मिलेगी, लेकिन बाद में इन्होंने अपने इंडिया वाले प्रोडक्ट पेज पे कहा कि eSIM नॉट सपोर्टेड। इस हिसाब से तो आप कुछ भी बोल दो, हम तो आपकी बात पे विश्वास कर ही नहीं सकते, क्योंकि आप तो कुछ भी कहते रहते हो, और ये एक बार नहीं हुआ। OnePlus 9 सीरीज के टाइम पे जब इन्होंने 1-2 5G बैंड दिए थे तो लोगों को वो चीज पसंद नहीं आई। तब इन्होंने कहा कि जैसे जैसे कंट्री में 5G रोल आउट होगा हम अपडेट से बाद में 5G बैंड्स को ऐड कर देंगे। लेकिन कुछ दिन बाद ये लोग मुकर गए, कहते हम कोई बैंड्स ऐड नहीं करने वाले। अभी खत्म नहीं हुआ, एक और सुनो, और ये तो सबसे बड़े वाला है। जब ये लोग ऑक्सीजन OS को कलर OS के साथ मर्ज कर रहे थे तब इन्हें भयंकर बैकलैश मिला, क्योंकि लोगों को ऑक्सीजन OS जेन्युइनली बहुत पसंद था। तो बैकलैश के बाद इन्होंने आगे आके लोगों से क्लियरली झूठ बोला कि देखो यार ऑक्सीजन OS तो यही है, हम तो बस उसे मॉडिफाई कर रहे हैं ताकि हम उसे और अच्छा बना सकें और आपको बेटर सपोर्ट मिल सके। लेकिन हुआ क्या, आज ऑक्सीजन OS और कलर OS में कितना का फर्क बचा है? एक बार हो तो हम गलती बोल के टाल भी दें, लेकिन आप हर साल एक बड़ी गलती कर देते हो। और अब इनको छोटा ब्रांड बोल के डिफेंड भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये अब सेटल जो हो चुके हैं, और सेटल होके इन्होंने एक बहुत अच्छा फोल्डेबल भी निकाला, लेकिन अब उसके यूजर्स भी रो रहे हैं, क्योंकि OnePlus Open में भी स्क्रीन की दिक्कतें आने लग गई हैं। रेडिट पे बहुत सारे यूजर्स इस चीज पे बोल रहे हैं कि उनकी स्क्रीन बीच से क्रैक हो गई है। इवन MKBHD वाली यूनिट में डेड पिक्सल के इश्यूज तभी आ गए थे जब उन्होंने इस फोन को रिव्यू किया था। और OnePlus Open का सॉफ्टवेयर काफी तगड़ा है, बट टर्न्स आउट इन्होंने एक अपडेट देके उसकी भी झंड कर दी है। एक ट्विटर यूजर ने विद प्रूफ इतने सारे इश्यूज को रिपोर्ट किया है। आई डोंट नो ये कैसी टेस्टिंग करके अपडेट्स भेज रहे हैं जिससे इतना सब कुछ खराब हो जाता है। जिस तरह का इनका हाल है, इनके क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम्स को खुद कंट्रोल की जरूरत है, क्योंकि अगर आपके हर दूसरे फोन के साथ ये सब होगा तो आप भूल जाओ कि आपके फोन्स को कोई रिकमेंड भी करेगा। ऑनलाइन वाले लोग इनसे दूर भाग रहे हैं और ऑफलाइन वाले इन्हें भगा रहे हैं। ऑफलाइन रिटेलर्स कह रहे हैं कि एक तो ये लोग मार्जिन सबसे कम देते हैं, साउथ इंडिया में तो रिटेलर्स का ये भी कहना है कि एप्पल इनसे फार बेटर मार्जिन दे रहा है। और दूसरा इशू है कि ये लोग ऑफलाइन में फोन्स की सप्लाई भी ढंग से नहीं करते। रिटेलर्स कह रहे हैं कि अभी भी इनकी मैक्सिमम सेल ऑनलाइन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से होती है, क्योंकि ये वहां पे एक्सक्लूसिव ऑफर्स देते हैं, जिसके कारण ऑफलाइन चैनल्स को साइडलाइन कर दिया जाता है और उन्हें कम ऑफर्स मिलते हैं। एंड ये लोग
लोग वारंटी को प्रोसेस करने में भी डिले करते हैं। एट द सेम टाइम रिटेलर्स पे ये प्रेशर भी बनाया गया कि जब भी आप OnePlus का कोई फोन बेचोगे तो उसके साथ आपको कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज को भी बेचना पड़ेगा। वो होता है ना फालतू के बंडल ऑफर्स बनाए जाते हैं, वो वाली चीज है। तो इन्हीं सब रीजंस के चलते इस साल मई में इन स्टेट्स के अंदर 23 रिटेल चेन्स ने OnePlus डिवाइसेस को बेचना बंद कर दिया है। और OnePlus इन रिटेलर्स का कुछ पैसा भी लेके बैठा है, जो कि 15 मई तक क्लियर हो जाना चाहिए था, लेकिन जुलाई तक तो वो हुआ नहीं। और अभी ऑनलाइन इस पे कोई अपडेट नहीं है कि वो क्लियर हुआ भी है या नहीं। डियर OnePlus, आई नो आप प्रॉब्लम को फिक्स करने की कोशिश कर रहे हो, बट अगर आपको थोड़ा एग्जीक्यूशन में हेल्प चाहिए तो इस वीडियो में मैंने पूरा बताया कि वीवो ने इंडिया में अपनी इमेज कैसे चेंज की। आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हो, मैं आपको वहीं मिलूंगा। दिस इज इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई एम दिवांशु एंड आई एम ऑन लीव टिल द नेक्स्ट वन। बाय बाय।